इसमें क्या करना है, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस बहुपद में, देखो इस बहुपद का घात कितना है, 4 है ना। बहुपद का घात कितना है, 4, यानी 4 घात वाला ये बहुपद है। कहते हैं इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए। देखो हम लोग जानते हैं जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका अधिकतम शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। मतलब ये घात इसका 4 है तो बोलेंगे इसमें अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 4 शून्य, ठीक है। कितने शून्य होंगे इसके, 4 शून्य। कहते हैं यदि आपको इसके 2 शून्य √2 और घटा √2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका 2 ठो शून्य, एक ठो √2 और एक ठो घटा √2 हम लोगों को दिया हुआ है, और साथ में चूंकि और 2 शून्य होंगे इसके, तो उन दोनों शून्यकों को भी हमें ज्ञात करना है। चलो कैसे क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, हल लिखेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है भाई, लिख लो, दत्त बहुपद, या एक बार में इसको मान भी ले सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। दत्त बहुपद, बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x⁴ घटा 3x³ घटा 3x² जोड़ 6x घटा 2, और साथ में इसके 2 शून्य भी दिया हुआ है ना, तो उसको भी लिख लो, तथा इसके 2 शून्य, इसके 2 शून्य क्या क्या है, एक है √2 तथा घटा √2, ठीक है। इतना दिया हुआ है। अब जब शून्य दिया हुआ है, कैसे शून्य दिया हुआ है, 2 ठो शून्य, ठीक है। अच्छा एक बात याद करो, जब 2 ठो शून्य दिया हुआ है तो इस बहुपद का ये दोनों शून्य है। याद करो द्विघात बहुपद, जो भी द्विघात बहुपद होता था उसके 2 शून्य होते थे। तो जब अगर शून्य दिया हुआ है तो उसकी मदद से हम लोग बहुपद ज्ञात कर लेते हैं, कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है ये दोनों जब शून्य है तो देखो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मतलब इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये √2 है ना, तो इसको हम लोग घटा √2 लिख सकते हैं, x घटा √2, ठीक है। और इसको x जो √2 हम लोग लिख सकते हैं। याद करो ये दोनों शून्य है इसका, या जब हम लोग द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपदों का जो शून्य निकालते थे तो कैसे करते थे, द्विघात बहुपद को हम लोग क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, इस तरह से गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करने के बाद पुनः इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं ना, क्या बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं। 0 बनाने के बाद क्या हो जाता है, पहले एक बार तो इसको लेकर के 0 करते हैं, मतलब ये x घटा √2 बराबर 0 कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग का x का मान निकल जाता है। x घटा 2 है, घटा √2 है, तो इस घटा √2 को बराबर के इस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ √2, है ना। पुनः हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर इसको लेते हैं, x जोड़ √2 बराबर 0 करते हैं, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाता है, ये √2 जोड़ में है तो बराबर किस आएगा, तो घटा √2 हो जाता है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि x का मान √2 और x का मान घटा √2, ये √2 और ये घटा √2 दोनों ही शून्य है, किसका, द्विघात बहुपद का, है ना। तो अब हम यहाँ देखेंगे, चूंकि यहाँ जो ये √2 और ये घटा √2 इसका क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य है। अब हम इसको जो है ना √2 और घटा √2 को इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो लिखेंगे, अतः इसको लिखते हैं, इसको जैसे √2 है ना, तो इसको बोलेंगे x घटा √2, ठीक है, x घटा √2। उसके बाद ये घटा √2 है ना, तो इसको बोलेंगे x जोड़, घटा है तो यहाँ जोड़ √2, ठीक है। इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, क्या होगा, गुणनखंड। चूंकि ये जो है ये दोनों शून्य है इसका,
और इन दोनों ही शून्यकों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये सिर्फ द्विघात बहुपद का शून्यक होता, किसका शून्यक होता, द्विघात बहुपद का शून्यक होता। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक होता तो हम उसको इस तरह से लिख सकते थे। इस तरह से लिखने से क्या होता, इतना गुना इतना, है ना। द्विघात बहुपद का ये दोनों क्या हो जाता, गुणनखंड हो जाता, है ना। क्या हो जाता, गुणनखंड। अर्थात हम इनसे यदि द्विघात बहुपद को भाग देते, मतलब ये कहें कि द्विघात बहुपद का ये दोनों क्या हो गया, गुणनखंड है ना। कोई दिक्कत, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, x घटा रूट दो एक्स जोड़ रूट दो क्या हो गया, दत्त बहुपद का एक, ऐसे लिख दो, दत्त बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये x घटा रूट दो एक्स जोड़ रूट दो के रूप में, है ना। x घटा रूट दो ब्रैकेट एक्स जोड़ रूट दो, तो a घटा बी a जोड़ b के रूप में आ गया। याद होगा ये सूत्र आप लोग को, a घटा b और a जोड़ b क्या होता है भाई, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो बस इसी को यहाँ अप्लाई कर देना है, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर। तो a हमारा x हो गया मान लो, तो x पर स्क्वायर, उसके बाद घटा बी स्क्वायर, बी मेरा कितना है, रूट दो है, रूट दो पर स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर घटा दो, रूट दो पर स्क्वायर का मतलब दो ठो रूट दो है। ठीक है, तो रूट दो गुना रूट दो करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट दो गुना रूट दो करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये पूरा पूरी दो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हो गया। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर घटा दो है इसी से आया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर घटा दो जो है इसी से आया ना, तो इसका ये दोनों गुणनखंड हुआ, ये इस बहुपद का गुणनखंड हुआ। मतलब यानी हम ये कहेंगे कि ये जो है एक्स स्क्वायर घटा दो इस इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अब देखो, ये इसका जब गुणनखंड है तो हम इससे जब इसको भाग करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रही बात, हम लोगों ने यहां इसको बता दिया कि ये जो है गुणनखंड है, ये क्या है, गुणनखंड है, किसका, तो इसका। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों ने आगे बढ़ाया। अच्छा, इसको ऐसे नीचे लिख दो, ज्यादा दिक्कत हो तो यहाँ एक्स स्क्वायर घटा दो हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया ना, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या हो गया, इस बहुपद का गुणनखंड हो गया, है ना। अब जब गुणनखंड हो गया तो हम बोलेंगे जब इससे इसको भाग करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे ये देखो, अगर हम 10 लेते हैं, ठीक है, 10 का गुणनखंड एक 2 और एक तो 5 हुआ। ठीक है, तो 10 का ये दोनों क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। तो भाई अगर हम 2 से 10 को भाग करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो एक काम करो, यहाँ तक पहले उतार लो, उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, इससे जो है ना इसको भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखो अभी समझ में आ जाएगा कैसे। मिटा देते हैं इसको, वीडियो को रोके उतार लो। क्या करना है हमको, इससे भाग करना है एक्स स्क्वायर घटा दो के साथ। चलो भाग करके देखते हैं, लिखोगे यहाँ। अब एक्स स्क्वायर घटा दो से हम इसको भाग करेंगे, चलो भाग करते हैं। देखो यहाँ दो है, यहाँ दो नहीं है, यहाँ दो लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दो लिख लेंगे, तो दो आ गया। उसके बाद देखेंगे हम, ये इसमें जो है दो टो एक्स है, यानी एक्स का पावर दो है,
तो यहाँ 4 ठो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी x पावर 2 लगाना पड़ेगा। 2 ठो और 2 ठो, कितना ठो हो गया, 4 ठो हो गया। क्लियर। पहला काम है इनके बराबर कर देना, हम लोगों ने बराबर कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है। यह घटा है, इसका चिन्ह कुछ नहीं मतलब जोड़ है ना, तो ये घाटा और ये जोड़ गुना होके घाटा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, बाकी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक काम करो, छोड़ो रहने दो। अब देखो साइन को बदलना है, ये जोड़ में है तो यहाँ क्या लगेंगे, घटा, यहाँ घाटा है तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। क्लियर। अब देखो ये x पर पावर 4 है तो 2x पावर 4 जोड़ में है, ये 2x पावर 4 सॉरी ये घटा में और ये जोड़ में, तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, ये है x पर पावर 3 सॉरी x पर पावर 2 और ये है x पर पावर 3। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया ना। ये x पर पावर 2, यहाँ है x पर पावर 2, तो ये और इसका काम करेंगे, इसका और इसका, ये दोनों एक जैसा है। अब देखो x पर पावर 2 है ना, स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये दोनों एक जैसा हुआ। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर किस में है, जोड़ में है, और ये 3x स्क्वायर किस में है, घटा में है। कहने का मतलब है यहाँ कैठो एक्स स्क्वायर है तो 4 ठो, यहाँ कैठो एक्स स्क्वायर है 3 ठो, तो दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले एक्स क्यूब वाला को लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब वाला तो है नहीं यहाँ, तो जो है उसको उतार लेंगे। घटा है, घटा 3x क्यूब, ये जैसा है हम उसको वैसा उतार लेंगे। राइट। अब हम इन दोनों की बात करेंगे, तो ये जोड़ में हो गया, ये घटा में हो गया, तो 4 ठो में से 1 ठो चला गया तो कैठो बचेगा, 1 ठो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब चूंकि हमने 4 से घटाया, 4 का चिन्ह जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे। क्लियर। अब बाकी जो है उसको उतार लेना है, 6x घटा 2। अब हम इसके बराबर करेंगे, यहाँ देखो घटा 3 है, यहाँ तो नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, घटा 3 डाल देंगे। जैसे ही घटा 3 डालेंगे तो यहाँ घटा 3 आ गया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब हम यहाँ क्या डालें जो एक्स क्यूब हो जाएगा, 1 ठो एक्स डालेंगे, 1 ठो एक्स डालेंगे, 2 ठो यहाँ है तो क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो इस घटा को और इस घटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा घटा जोड़ हो गया, ये 2 और ये x गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 तिया 6x। एक काम करो, ये सिर्फ x हो ना, तो x वाले की तरफ कर दो, जोड़ 6x। इसको भी चाहते तो यहाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे देखो, घटा 4x स्क्वायर। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तरफ, तो ऐसा कर लेंगे। उसके बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ घटा है तो जोड़, जोड़ है तो घटा। अब देखो ये 3x क्यूब जोड़ में, ये 3x क्यूब घटा में, दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 6x घटा में, ये 6x जोड़ में, ये दोनों भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो बचा उसको हम उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ जोड़ लगाना नहीं है क्योंकि जोड़ को लिखा नहीं जाता पहले में। उसके बाद घटा 2 है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पहले तो चिन्ह लगानी है, जोड़ है, जोड़ लगा दो। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लाना है तो किससे गुना करेंगे, 1 डालेंगे। जब हम इस एक्स स्क्वायर को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये घटा 2 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो घटा 2 ही मिल जाएगा। अब घटाएंगे, जोड़ है तो यहाँ घटा, घटा है तो यहाँ जोड़। देखो ये एक्स स्क्वायर जोड़ में है और ये एक्स स्क्वायर घटा में है। उसके बाद ये 2 जो घटा में है और ये 2 जोड़ में है, तो ये दोनों भी खत्म हो गया। बचा क्या भाई, शेषफल 0 हो गया, 0 हो गया। अब इसका ये मतलब है, अब यदि हम इसको और इसको यदि गुना करेंगे तो इतना मिल जाएगा, इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा ना। तो हम ये कहेंगे कि जो ये जो है ना, ये भी इस बहुपद का एक गुणनखंड हुआ। कोई दिक्कत, वही बात जैसे हम लोगों ने 2 से 20 को भाग करेंगे तो
10 बार में ये कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। हम लोगों ने पहले देखा कि ये जो है, ये इनके दो जो शून्यक था उनके शून्यक से हम लोगों ने ये बहुपद प्राप्त कर लिया, है ना। तो कहेंगे ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है ना। अब जब हम इसको भाग दिए तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब हम सिर्फ इसको और इसको गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ 2 और 10 को गुना करेंगे, 2 और 10 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको और इसको गुना करेंगे तो ये मिल ना जाएगा, मिल गया। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि अब इसमें तो शेषफल 0 हो गया, गुना करने मात्र से मिल गया, तो अब हम कहेंगे ना कि भाई ये दो, पहले हमको पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर घटा 2 है इसका गुणनखंड है, ये 2 इस 20 का क्या है, गुणनखंड है। पुनः जब हम लोगों ने 2 से 20 को भाग किया तो भागफल हम लोग को क्या मिला, 10 मिला। तो 2 और 10 को गुना करेंगे तो 20 हुआ, तो बोलेंगे ना भाई ये जो 10 है इस 20 का गुणनखंड है, 10 भी क्या है, 20 का गुणनखंड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम बस यहाँ समझना ये था। देखो अब हमारा ये आसान हो गया, अब हम लोग आसानी से शून्य निकाल सकते हैं। दो ये द्विघात बहुपद है। देखो इधर जो हम लोग को मिला ये भी द्विघात बहुपद ही मिला। क्या मिला, x का घात कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। और हम लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड शून्यक जो है आसानी से निकाल लेते हैं, निकालना आता है, हम लोग सीख चुके हैं, है ना। तो देखो यहां लिखेंगे, यहां लिख लोगे, इसलिए विभाजन, इसको लिख सकते हो, विभाजन एल्गोरिथम सी क्या है, ये हमारा भाज्य है। क्या है, भाज्य है। यानी ये जो बहुपद है क्या हो जाएगा, 2x⁴ घटा 3x³ घटा 3x² जोड़ 6x घटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये x² घटा 2, उसके बाद इस पूरे को लिख लेंगे, 2x² घटा 3x जोड़ 1। अच्छा एक काम करो, मत लिखो, उसको छोड़ो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये जो भागफल है ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, तो हम सिर्फ भागफल को लेके चलेंगे। ठीक है, इसलिए भागफल बराबर कितना हो गया, 2x² घटा 3x जोड़ 1। ठीक है, ये भागफल हो गया। अब इस भागफल का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। अच्छा चलो इसको यहां तक पहले उतार लो, उतार लिया होगा, इसको कहीं लिख के रख देते, नहीं तो भूल जाएंगे। क्या है, 2x⁴ घटा 3x³ घटा 3x² जोड़ 6x घटा 2। ठीक है, लिख लिया होगा, यह हम लोग का भागफल हो गया। भागफल बराबर 2x² घटा 3x जोड़ 1। हम क्या करेंगे, इसका जो है गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके इसका शून्यक निकाल लेंगे। इसका जो शून्यक होगा वही शून्यक इस बहुपद का भी शून्यक हो जाएगा, है ना। चलो इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, इसको और इसको गुना करेंगे तो 2 का 2 हो गया, 2 हो गया। अब उस 2 में देखो 2 को टुकड़ा करना है, तो क्या क्या हो सकता है, 1 गुना 2 हो सकता है ना,
2 का टुकड़ा करेंगे तो 1 गुना 2 होगा, 2 टुकड़ा हो गया। अब यहाँ जोड़ है तो जोड़ करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो जोड़ करके तो 3 आ जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो है ना, ये जैसा है वैसा उतारेंगे। उसके बाद देखो यहाँ घटा है तो दोनों में हमें क्या लगाना है, घटा लगाना है, घटा 1x और घटा 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जोड़ 1 है तो जोड़ 1 हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखो अब हमको क्या करना है, दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो नहीं है, यहाँ 2 ठो x है और यहाँ 1 ठो x है, तो हम x को सिर्फ ले सकते हैं, 2 रह जाएगा अंदर और ये 1 ठो x रह गया, घटा x को हमने निकाल लिया तो बचा क्या, 1। अब हम इन दोनों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ घटा है, इस जोड़ में भी घटा है, तो हम घटा को कॉमन में ले लेंगे। अब उसके बाद देखो क्या कुछ और है, यहाँ 2 है, यहाँ है नहीं है, यहाँ x यहाँ है नहीं है, दोनों में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहता है मतलब 1 रहता है तो हम 1 लिखेंगे, यहाँ 2x रह जाएगा, जोड़ में से घटा को निकाल लिया तो 1 ठो घटा बच गया, यहाँ 1 रह गया, ठीक है। चूंकि हम 1 के साथ गुना करेंगे तो वही मिल जाएगा, 1 गुना 2x 2x हो गया, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, घटा गुना घटा जोड़ हो जाएगा, क्लियर। अब हम यहाँ से इसको लेंगे, 2x घटा 1 को ले लिया पहले, फिर उसके बाद इन दोनों में से 1 को ले लिया, अब ये x और घटा 1 बच गया, x घटा 1 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इस द्विघात बहुपद का क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया। क्या निकल गया, गुणनखंड, ठीक है। अब जब गुणनखंड निकल गया तो हम इसका क्या निकालेंगे, शून्यक भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे, अतः डायरेक्ट कर दें, थोड़ा सा नहीं करेंगे, चलो तो यहाँ से लिख लोगे 2x स्क्वायर घटा 3x जोड़ 1 बराबर 0 करके, तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे क्योंकि इसका गुणनखंड ये हुआ 2x घटा 1, उसके बाद x घटा 1 हो गया ना, इसको 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लेके करेंगे 2x घटा 1 बराबर 0, या 2x को रहने दो, इसको बराबर के उस पार, घटा 1 है तो इस पार जाएगा तो ये जोड़ 1 हो जाएगा, है ना। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2x के साथ गुना हो रहा है तो ये 1/2 हो जाएगा, इधर आके भाग हो गया, ठीक है। अब हम एक बार इसको लेकर करेंगे, x घटा 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 इस पर जाएगा तो जोड़ 1 हो गया, मतलब एक ठो 1/2 और एक ठो 1, तो 1/2 और ये 1 इस बहुपद का क्या हुआ, शून्यक हुआ, क्या हुआ, शून्यक हुआ। लिखेंगे चूंकि 1/2 तथा 1, ठीक है, ये भागफल है ना, तो इस भागफल का क्या है, शून्यक है। लिखेंगे भागफल का शून्यक है, ठीक है। जब ये दोनों इसका शून्यक है तो बोलेंगे ये दोनों इसका भी शून्यक है, क्योंकि ये गुणनखंड किसका था, इस इस बहुपद का गुणनखंड था, है ना। और इस बहुपद से हम लोगों ने शून्यक निकाल लिया, 2 ठो शून्यक, तो अब ये 2 ठो शून्यक किसका शून्यक हो गया, इस बहुपद का, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे, अतः 2x पर पावर 4 घटा 3x पर पावर 3 घटा 3x पर पावर 2 जोड़ 6x घटा 2 के अन्य 2 शून्यक, अन्य 2 शून्यक कौन कौन सा है, एक है 1/2 और एक है 1/2 तथा 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका 2 शून्यक दिया हुआ था, उस 2 शून्यक से हम लोगों ने एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिया, उस द्विघात बहुपद से हमने इस बहुपद को भाग कर दिया, भाग करने के बाद तो भाई
शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ गया। उसके बाद जो हम लोग को भागफल मिला है ना, उस भागफल का हम लोगों ने पुनः शून्यक निकाल लिया। तो जो शून्यक इस भागफल का है वही शून्यक इस बहुपद का भी होगा। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। कोशिश किया हूं कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाऊं। ठीक है, तो चलो उतार लो पूरा।